नमस्कार, स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के परिवार पूरा पढ़ा था। संख्याओं का पूरा परिवार, उनके चाचा मौसा सब परिमेय संख्याएं उसमें से भी थी। परिमेय संख्याओं के बाद अब कक्षा 8 की उत्तर प्रदेश सरकार की परिषदीय किताबों का पहली इकाई का पहला अभ्यास है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसको कैसे किया जाएगा? 4/5 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2/5। दोनों का हर यदि बराबर है तो वही उसका लासा रहेगा और 4 - 2 घटा दिया जाएगा 2/5। ये रहा आपका उत्तर। अगला प्रश्न, सबसे पहले तो आप देखिए इस परिमेय संख्या में दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो दोनों ही ऋण चिन्ह हट जाएंगे। 4/5 प्लस माइनस माइनस और 2/5। ये भी बिल्कुल वही प्रश्न बन गया। पहले प्रश्न में 2 पार्ट थे, ये दोनों हल हुए। नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। 3/4 में प्लस माइनस 3/2। इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का हर बराबर कर लीजिए। दोनों हर बराबर करने पर इसमें बटे में 4 लाने के लिए 2 में 2 का गुणा किया जाएगा, तो अंश में भी किया जाएगा, तो ये हो गया 6। अब संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। बीच में रखेंगे 0। इधर साइड एक विस्थापन को 1/4 मान लिया जाएगा। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो इधर माइनस में, लेकिन यहां आपको लिखना पड़ेगा एक विस्थापन बराबर 1/4। 0 से चलना शुरू करेंगे। पहले चलना है 3/4, यहाँ से यहाँ तक 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। तो ये ना करके आप यहाँ पर सीधे ऐसे लिख देंगे प्लस 3/4। इसके बाद ये ऋण चिन्ह हमें सीधा यहाँ से यहाँ तक 3/4 प्लस का। अब ये ऋण चिन्ह हमें बताता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड चलना है, तो यहाँ से 6/4 चलने के लिए कहा गया है। तो 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4। यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये आपको ऐसे नहीं करना है, केवल आपको दिखाना है कि हाँ यहाँ तक वापस आए हैं। आप इसको नीचे न दिखा करके आप ऊपर भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इधर साइड के लिए ये तीर का निशान लगाना होगा, माइनस का 6/4। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कितना है? इन दोनों को हल करने पर क्या आएगा? माइनस का 3/4। लेकिन हल करके लिखना नहीं, बस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था।
तो बस ये इसका हल हुआ। अब अगला प्रश्न, इसका सेकंड पार्ट। -3/4 -3/-4 और प्लस 5/-6। सबसे पहले तो दोनों भिन्नों का हर बराबर करेंगे, इसमें ऋण चिन्ह खत्म। दोनों का लासा कितना होगा? दोनों का लासा होगा 12। इसको नीचे 12 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा किया जाएगा, तो ये हो गया 9/12 प्लस इसमें 2 से। अब संख्या रेखा पर फिर से वही सारे काम। सबसे पहले तो कंडीशन लिखना, 1 विस्थापन बराबर 1/12, क्योंकि बटे में है 12, 0 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7। लेफ्ट हैंड साइड में -1/12, -2/12, -3/12, -4/12। सबसे पहली परिमेय संख्या है धनात्मक 9/12, तो यहाँ से चलना शुरू किया। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और 9/12। यहाँ धनात्मक निशान लगाइए और लिख दीजिए 9/12। अगली परिमेय संख्या है ऋणात्मक। ऋण चिन्ह हमें बताता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, तो इधर से 10/12 जब वापस आएंगे, 1/12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो वापस कहाँ तक पहुँचना है? -10/12 लिख दीजिए, तो कहाँ पर पहुँचे? -1/12। हल हुआ। तीसरा प्रश्न है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। 5/12, ये पहला प्रश्न है। तीसरे का 5/12 प्लस माइनस का 7/16। इसको 5/12 प्लस माइनस माइनस और 7/16। आपने पिछली कक्षाओं में लासा लेना पढ़ा होगा 12 और 16 का। इस तरह से आप लासा निकालिए, इसका लासा आएगा 48। लासा लिया 48, हर का भाग करते हैं, 12 चौक 48, 4 बार भाग किया, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, माइनस फिर 16 का भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगा और 3 का साथ में गुणा, 3 से 21, 20 से 21 घटाना है तो माइनस का 1/48। ये हल हुआ आपका पहला प्रश्न। तीसरे का दूसरा प्रश्न, माइनस का 3/-11 प्लस -4/33। क्या ऋण चिन्ह ये दोनों ही कट जाएंगे, 3/11 प्लस माइनस माइनस 4/33, दोनों का लासा लेंगे 33, भाग किया 11 का 33 में तो 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा, 3 का 9, 1 बार भाग गया, 4 में गुणा करेंगे 4, आपका आंसर आया 5/33। हल हुआ। अब चौथा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है
2 प्लस माइनस 11/9। हर में बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 2/1 प्लस माइनस माइनस 11/9। लासा लिया 9। 1 का 9 में भाग करेंगे 9 बार जाएगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 और 11। 7/9। ये रहा चौथे का पहला। यदि स्पीड तेज हो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। -3 प्लस -2/-3 प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस का 2/3। लासा लिया 3। 1 का 3 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा और -3 में गुणा तो -9। 3 का 3 में भाग किया 1 बार जाएगा। 1 का 2 में गुणा तो -7/3। आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।